नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में गोता लगाते हैं जो जितनी डरावनी है उतनी ही पर्सनल भी है। एक ऐसे पॉडकास्ट की कहानी जिसे अपने सुनने वाले का नाम पता था। तो शुरू करते हैं इसका विश्लेषण। कहानी शुरू होती है बस इस एक लाइन से। ये कहानी आद्विक के लिए है। ये एक बहुत ही सीधी लेकिन अजीब बात है ना? ये तुरंत एक सवाल खड़ा कर देती है। क्यों? आखिर ये कहानी किसी एक इंसान को ही क्यों टारगेट कर रही है? और यहीं से हमारा मेन सवाल उठता है, क्या हो अगर कोई कहानी सुनाए जाने से पहले ही अपने सुनने वाले को जानती हो? ये ख्याल ही इस कहानी के पूरे डरावने माहौल की नींव रखता है, जहां टेक्नोलॉजी और कुछ अनहोनी के बीच की लकीर बिल्कुल मिट जाती है। तो पहला हिस्सा, एक कहानी जो जानती है। इस पूरे रहस्य की शुरुआत होती है एक अजीब, बिल्कुल पर्सनल मैसेज से, जो कहानी के मेन कैरेक्टर आद्विक को मिलता है। एक अनजान नंबर से आद्विक को यह मैसेज आता है, तुमने कुछ अधूरा छोड़ दिया है। यह मैसेज सिर्फ रहस्यमय नहीं है, इसमें एक छिपी हुई चेतावनी भी है, जैसे कोई पुराने हिसाब की याद दिला रहा हो। अब यह मैसेज इतना परेशान करने वाला क्यों है? जरा सोचिए। ये एक अननोन नंबर से है। इसमें आद्विक का असली नाम इस्तेमाल किया गया है, जबकि वो ऑनलाइन कभी कहीं भी अपना असली नाम यूज ही नहीं करता। ये आज के डिजिटल जमाने का सबसे बड़ा डर है कि हमारी निजी जानकारी किसी अनजान के हाथ लग जाए। कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, कोई मिस्ड कॉल नहीं, बस एक सीधा और डरावना मैसेज। तो चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये राज और गहरा कैसे होता है। आद्विक को एक ऐसा पॉडकास्ट मिलता है जिसे उसने कभी सब्सक्राइब किया ही नहीं था। इस पॉडकास्ट का नाम है लास्ट लिसनर, और जो चीजें इसे बिल्कुल अजीब बनाती हैं वो ये हैं, होस्ट उसका नाम लेकर स्वागत करता है, उसे याद ही नहीं कि उसने इसे कब सब्सक्राइब किया। एपिसोड के टाइटल में सिर्फ तारीखें हैं, और सबसे अजीब बात, आने वाले कल का एपिसोड आज ही अवेलेबल है। ये हो ही नहीं सकता, फिर भी हो रहा है। और जैसे ही आद्विक एपिसोड प्ले करता है, होस्ट की आवाज ठीक वही बताने लगती है जो आद्विक उस पल कर रहा था। आद्विक आमतौर पर अकेले सुनता है, हेडफोन लगाए हुए, कमरे की लाइट बंद। बस यही वो पल है जब बेचैनी डर में बदल जाती है। प्राइवेसी का हर पर्दा हट चुका था। तीसरे हिस्से में यह डर सच साबित होता है। वो आवाज भविष्य नहीं बता रही थी, वो तो वर्तमान का हाल सुना रही थी। और ये एहसास कहानी को एक नए भयानक लेवल पर ले जाता है। आद्विक को यह भयानक सच पता चलता है कि पॉडकास्ट की आवाज ठीक उसी समय उसकी हर एक हरकत को बयान कर रही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सीधा अलौकिक कनेक्शन था, जहां वो अब सिर्फ एक सुनने वाला नहीं बल्कि खुद कहानी का हिस्सा बन चुका था। जैसे ही आद्विक इसे बंद करने के बारे में सोचता भी है, होस्ट उसे सीधा एक हुक्म देता है, इसे पॉज मत करना। यहां कहानी सुनना अब कोई शौकिया काम नहीं रहा, बल्कि एक खतरनाक सिचुएशन बन गया है। अब वो अपनी मर्जी से रुक भी नहीं सकता। तो अब कहानी का सबसे जरूरी पहलू सामने आता है। ये पॉडकास्ट मनोरंजन के लिए है ही नहीं, ये एक कैद है, एक जेल। जब तक कोई इसे सुन रहा है, एक भयानक चीज इस ऑडियो के अंदर फंसी हुई है। सुनने वाला उस जेल का वार्डन है, एक ऐसी जिम्मेदारी जो उसने कभी मांगी ही नहीं थी। अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे तनाव भरे हिस्से पर, सुनने वाले की दुविधा। आद्विक के सामने एक ऐसा मुश्किल विकल्प आता है जिसके दोनों ही अंजाम बहुत भयानक हैं। आद्विक के पास सिर्फ वो दो रास्ते हैं, और दोनों ही भयानक। पहला, सुनना जारी रखो। नतीजा, वो चीज फंसी रहेगी और आद्विक की जान बच जाएगी, लेकिन वो हमेशा के लिए एक वार्डन बनकर रह जाएगा। दूसरा रास्ता, सुनना बंद कर दो। नतीजा, वो चीज आजाद हो जाएगी और आद्विक अगला कैदी बन जाएगा। अगला एपिसोड वो खुद हो। और आखिर में पांचवा हिस्सा, एक अंतिम चेतावनी। कहानी में पता चलता है कि आद्विक ने अपनी आजादी की कीमत पर सुनते रहना चुना, लेकिन फिर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, और सीधा सुनने वाले की तरफ इशारा करती है। कहानी ये डरावना सवाल पूछती है, लेकिन क्या हो अगर ये कहानी सुनने वाले का नाम जानती हो? ये एक ऐसा भयानक विचार है जो कहानी और हकीकत के बीच की लकीर को पूरी तरह से धुंधला कर देता है। और कहानी खत्म होती है इस एक आखिरी बेबस गुजारिश के साथ, प्लीज इसे बंद मत करना। ये एक ऐसा अंत है जो सब कुछ खत्म होने के बाद भी दिमाग में घूमता रहता है, और ये सवाल छोड़ जाता है कि अगला लास्ट लिसनर कौन हो सकता है।